नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्यिक है। अमीर खुसरो तीसरा चैप्टर है, उन्हीं का पाठ्यक्रम है जो कि आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये 2021 की नई शिक्षा नीति के तहत सब कुछ सेमेस्टर वाइज अब हो चुका है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। थाप छापा तिलक तज तिन्ही रे, तो से नैना मिला के, प्रेम बटी का मदवा पिला के। अमीर खुसरो जी कहते हैं कि मेरे मन में जो भी सुंदरता, मेरे मन में जो भी अहंकार था, वह सब मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान देकर सब कुछ समाप्त हो गया है। प्रेम बटी का मदवा पिला के, मेरे गुरु ने मुझे प्रेम रूपी का मद यानी शराब, प्रेम रूपी का शराब पिलाकर वो सब मेरे मन से अहंकार ख़त्म कर दिया है। मतवारी कर दिन्ही रे, मुँह से नैना मिला के। खुसरो जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने नैना मिला के यानी कि मुझ में अज्ञानता हटाकर ज्ञान भरकर मुझे मतवारा बना दिया है। मेरा मिलन परमात्मा से करवा दिया, वास्तविकता से करवा दिया। खुसरो निजाम पे बली बली जाइए, मोहे सुहागन किन्ही रे, मुँह से नैना मिला के। खुसरो जी अपने गुरु को निजामुद्दीन औलिया से कहते हैं कि मैं उन पे हज़ारों बार कुर्बान होना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी वास्तविकता परमात्मा से मिलाकर मुझे सुहागन कर दिया है। मेरे गुरु ने मुझे परमात्मा रूपी पति से मिलाकर मुझे सुहागन कर दिया है। आइए आगे इनका गीत पढ़ते हैं। काहे को ब्याही विदेश रे। अब इसमें खुसरो जी ने विदाई का, लड़कियों की विदाई का समय का वर्णन किया हुआ है। काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे। लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे क्यों विदेश यानी कि ससुराल, मुझे क्यों ससुराल में ब्याह दिया, मुझे क्यों विदेश भेज रहे हैं। भैया के देहिए बाबुल महला दुमहला। लड़की अपने पिता से कहती है कि मेरे भैया को अपना घर पैसा, घर द्वार सब कुछ दे रहे हैं और हमको दी है परदेश लखी बाबुल मोरे, और हमको परदेश यानी ससुराल, हमारी शादी करके हमें ससुराल भेज दे रहे हैं। मैं तो बाबुल तोरे पिजड़ा की चिड़िया, रात बसे उड़ी जाऊं लखी बाबुल मोरे। मैं तो रात भर की मेहमान से रह गई हूँ, रात होते ही ये रस्म विवाह का रस्म पूरी होते ही सुबह मैं उड़ जाऊंगी। ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, छोड़ा दाद मियाँ का देश, लखी बाबुल मोरे। ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, अब तो मैंने गुड़िया से खेलना भी छोड़ दिया है, और छोड़ा दाद मियाँ का देश, और दादी का घर भी छोड़ दिया है। प्यार भरी मैंने अम्मा जो छोड़ी, छोड़ी दादी की गोद, लखी बाबुल मोरे। अब मैंने दादी की गोद में सोना भी छोड़ दिया है, उनसे कहानियाँ सुनना भी छोड़ दिया है। कोठे तले से पलकियाँ जो निकली, बिरना ने खड़ी पछाड़, लखी बाबुल मोरे। लड़की कहती है कि जैसे ही मेरे दरवाजा से पालकी उठी, मेरे भैया पछाड़ खा के गिर गए। पर्दा उठाई जो देखी, आए बेगाने देश, लखी बाबुल मोरे। लड़की कहती है कि जैसे मैंने पर्दा उठाकर देखा तो देखा कि अब मैं बेगाने के देश में आ गई हूँ, यानी विदेश ससुराल में आ गई। आइए इनका दोहा भी पढ़ते हैं। 5 दोहा है। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चौदेश। अमीर खुसरो जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदरी, कोई गोरी सुख के सेज पर सोई हुई है और मुख पर बाल डाल के, अर्थात उनके जो गुरु हैं, खुसरो जी के जो गुरु हैं, वो मृत्यु सैया पर सोए हुए हैं मुख को ढककर। चल खुसरो घर अपने, रैन भई चौदेश। खुसरो जी कहते हैं कि अब भैया आखिरी सफ़र तो मृत्यु ही है, अब अपना घर भी आएगा, अपना बुलावा भी आएगा, अपना मिलन भी परमात्मा से होगा, अपना वास्तविक घर तो वही है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीव को दो भय एक रंग। खुसरो जी कहते हैं कि जैसे विवाह की रात को पति पत्नी मिलकर संतान प्राप्ति के लिए मिलते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। मुझे भी अपने परमात्मा से मिलना है। खुसरो जी कहते हैं पूरा जीवन दुख भरी बिताने के बाद जब आखिरी समय मृत्यु का आएगा, जब परमात्मा से हमारा मिलन होगा, उसके लिए वह व्याकुल हैं। खुसरो जी और परमात्मा दो जिस्म और एक जान बन चुके हैं। वो परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। यही हाल भक्त और कि जब भक्ति में होती है, जब वो भक्ति में होता है तब वो अपना जीवन भूल जाता है
और सिर्फ परमात्मा से में मिलने के लिए व्याकुल होता है। देख मैं अपने हाल को रोऊं, जार ओ जार, वै गुणवंता बहुत है, हम हैं अवगुणहार। खुसरो जी कहते हैं कि मैं अपना हाल देखकर हमेशा रोता रहता हूँ कि मैं जीवन जाल जंजाल में फंसा हूँ। मैं अपने परमात्मा से मिलना चाहता हूँ जिनके पास बहुत ही ज्ञान है, बहुत ही गुण है। मैं बहुत बड़ा अज्ञानी हूँ, मेरे गले में अज्ञानता की हार है। मैंने हमेशा अपने जीवन को सुख में समझा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं परमात्मा में लीन हो चुका हूँ और परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। चकवा चकवी दो जाने इन मत मारो कोई, ये मारे करतार के रैन बिछोया होए। खुसरो जी कहते हैं चकवा चकवी को कभी मत मारो, क्योंकि भगवान ने इन्हें ये दिन में दोनों मिलते हैं और रात में बिछुड़ जाते हैं। भगवान ने जिसे पहले ही मार दे रखी है उसे तुम। अमीर खुसरो जी इन चकवा चकवी पक्षियों का उदाहरण देखकर ये कहते हैं, ऐसी आत्मा और परमात्मा अपने में बिछड़े हुए हैं। जब इन आत्मा यानी इंसान की मृत्यु होती है तब यह परमात्मा से मिलते हैं। सेज वो सूनी देख के रोऊं मैं दिन रैन, पिया पिया मैं करत हूँ पहरो पल भर सुख न चैन। सेज वो सोनी देख के रोऊं मैं दिन रैन, जैसे कि नायिका सेज लगाकर सोई हुई है और नायक का इंतज़ार करती है, किंतु नायक नहीं आता है और उसके विरह में वो रोती रहती है, पिया पिया पुकारती रहती है। उसी प्रकार अमीर खुसरो जी कहते हैं कि यही हाल भक्त का होता है जब वो परमात्मा से नहीं मिल पाता है। दिन रात परमात्मा परमात्मा पुकारता रहता है, परमात्मा को याद करता रहता है, परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होता है, अर्थात अपने अंतिम क्षण मृत्यु में लीन होने के लिए व्याकुल रहता है कि वो परमात्मा में लीन हो सके, वो उनसे मिल सके। भक्त को कहीं भी सुख और चैन नहीं रहता, वह हर समय परमात्मा के विरह में व्याकुल रहता है। तो यहीं पे अमीर खुसरो जी की ये पाठ खत्म हो गया। आपको काम लाएगा तो आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।